कर्ण और युधिष्ठिर में बड़ा दानवीर कौन? महाभारत के विशाल काव्य सागर में अनेक पात्र मोती के समान चमकते हैं, परंतु दो ऐसे रत्न हैं जिनकी आभा उनकी दानशीलता के कारण अमिट हो गई। कर्ण और युधिष्ठिर, दोनों राजकुमार, दोनों वीर, दोनों धर्म के पुजारी, परंतु जब बात दान की आती है तो युगों से यह प्रश्न गूंज रहा है, कौन है बड़ा दानवीर? इस प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं है और न ही यह मात्र तुलनात्मक गुणों का विषय है। यह कहानी इस प्रश्न की गहराई में उतरने का प्रयास है और पाठकों के हृदय में उतरकर उन्हें सोचने पर मजबूर करने का निमंत्रण भी। एक रात्रि हस्तिनापुर में महात्मा विदुर को एक विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक स्वर्ण तराजू है जिसमें एक ओर कर्ण और दूसरी ओर युधिष्ठिर हैं। दोनों के हाथों से निरंतर दान झर रहा है, स्वर्ण, रत्न, वस्त्र, अन्न, और वह तराजू कभी इधर झुकती है, कभी उधर। विदुर जाग उठे और इस स्वप्न को लेकर वे सीधे धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। राजन, उन्होंने कहा, इस द्वंद्व का उत्तर जानना समय की मांग है, न केवल राजनीति के लिए अपितु धर्म की स्थापना के लिए भी। राजा धृतराष्ट्र ने इस विषय को सभा में रखा और सभी ने सहमति दी कि इसका उत्तर केवल कर्मों के साक्षी स्वयं श्रीकृष्ण ही दे सकते हैं। दूत भेजे गए और श्रीकृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर पधारे। जब प्रश्न रखा गया, हे माधव, कौन बड़ा दानवीर है, कर्ण या युधिष्ठिर, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर तर्क से नहीं, अनुभव से मिलेगा। मैं स्वयं परीक्षा लूंगा, परंतु बिना बताए। उन्होंने दो अलग योजनाएं बनाई, एक युधिष्ठिर के लिए और एक कर्ण के लिए। श्रीकृष्ण ने स्वयं को एक साधु का वेश धारण किया और एक दिन युधिष्ठिर की सभा में पहुंचे। राजन, उन्होंने कहा, मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा, अपने कोषाध्यक्ष की ओर संकेत किया और कहा, जितना इस ब्राह्मण को चाहिए तुरंत दीजिए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े और जाते जाते पूछा, राजन, क्या आपने यह नहीं सोचा कि मैं क्यों इतनी बड़ी राशि मांग रहा हूं? युधिष्ठिर बोले, दान का मूल्य तभी है जब प्रश्न न हो। ब्राह्मण मुस्कुराया और चला गया। अब श्रीकृष्ण सीधे अंगदेश पहुंचे, जहां कर्ण अपनी प्रजा के बीच बैठा था। उन्होंने एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण से बोले, मुझे सोने का एक पात्र चाहिए जिसमें मैं अग्निहोत्र कर सकूं। कर्ण ने तुरंत अपना भोजन पात्र उठाया जो स्वर्ण का था और उसे दे दिया। ब्राह्मण ने सिर झुकाया, फिर कहा, राजन, यह पात्र तो आपने अभी भोजन करते समय उपयोग किया था, क्या इसे तुरंत दे देना उचित है? कर्ण बोले, जो वस्तु मेरे पास है और कोई उसे मांगता है तो उसके प्रयोजन की परीक्षा करने का अधिकार मुझे नहीं। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए अपने रूप का त्याग किया और श्रीकृष्ण प्रकट हुए। श्रीकृष्ण हस्तिनापुर लौटे और सभा के बीच उन्होंने दोनों प्रसंग सुनाए। सभी स्तब्ध थे। दो राजा, दो दृष्टिकोण, परंतु समान निष्कलंक भाव। फिर श्रीकृष्ण बोले, यदि आप तुलना चाहते हैं तो जान लीजिए, युधिष्ठिर धर्म के अनुसार दान करते हैं जबकि कर्ण धर्म की परवाह किए बिना दान करता है। एक नियत से बंधे हैं, दूसरा निष्काम भाव से मुक्त। भीष्म पितामह ने मौन तोड़ा, तो क्या निष्काम भाव अधिक श्रेष्ठ है? श्रीकृष्ण बोले, निष्काम भाव स्वयं में ईश्वर का स्वरूप है, परंतु नियत के साथ धर्म पालन भी आवश्यक है। कर्ण का दान असाधारण है।